नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय कोहंड गांव के अंदर है, करनाल के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक रेलवे ब्रिज है जिसके अंडरपास से गुजर रहे हैं और ये इसे लगभग 2.5 साल के आसपास हो चुके हैं, जिसका ना तो काम पूरा हुआ है और लगातार काम जो है अभी रुका हुआ है, जिसकी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है अभी रुका पड़ा है। और यहाँ पर जो कि ये भी बताया जा रहा है कि इतना सब काम होने के बाद अगर आप आसपास देखें तो जो अंडरपास पीछे बनाया गया है उसे तोड़ा जाना है। आप समझ सकते हैं, जिसे तैयार कर लिया गया है उसे अब तोड़ा भी जाएगा और करोड़ों रुपए इस पे लग चुके हैं। पूरा मामला बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव हैं वीरेंद्र राठौर जी, जो कि जाने माने वकील भी हैं करनाल के, और यहाँ पर पहुँचे हैं कोहंड गांव के अंदर, जिसे पार करने के लिए लोग अक्सर बच्चे स्कूल पैदल जाते थे और इसी समस्या का जो है सॉल्यूशन करने के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन अब इसे तोड़ा भी जाएगा बनाने के बाद। तो बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज पहुंचे हैं, ग्रामीण भी एक साथ इकट्ठे हुए हैं और समस्या को लेकर लोग बहुत ही परेशान हैं और अब इसे तोड़ा जाएगा, इतने पैसा लगने के बाद क्यों है, किस वजह से, क्या कुछ बताइए। दर्पण जी, मैं लगभग 3.5 साल से लगातार बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का गैर तजुर्बा जो है जी जी वो हरियाणा को विनाश की ओर लेकर के जा रहा है। जी जी अब जीता जागता उदाहरण जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। जी 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 ये जो कोंड का हमारा फ्लाईओवर है जी ये असंध और जीटी रोड को कनेक्ट करता है। जी आप देख सकते हैं कि लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से 22 करोड़ रुपए की लागत से पिछले 3.5 वर्षों से काम चल रहा है। जी अब काम पिछले 1.5 साल से रुका हुआ है। कारण क्या है कि ठेकेदार ये सारा बनाने के बाद काम छोड़ करके भाग गया। जी अब सरकार की तरफ से ये बात आ रही है कि डिज़ाइन गलत बन गया। भाई कोई छोटी सी कोई 1000-50,000 की तो कोई चीज़ नहीं है बन रही। 22 करोड़ रुपए का पुल बन रहा है। 3.5 साल काम करने के बाद सरकार इसको बना नहीं पाई और अब ये कह रही है कि इसका डिज़ाइन गलत हो गया, सारा तोड़ना पड़ेगा। अब ये बीच में से जो पुल, सारा का सारा पुल जो बनाया है वो सारा का सारा डेमोलिश हो गया है, इसको डिमोलिश करना पड़ेगा। और ठेकेदार का ये कहना है कि 13-14 करोड़ रुपया इसके ऊपर और ज़्यादा लगेगा जब जाकर के काम होगा। और परेशानी जो है वो गांव वालों के लिए पिछले 3.5 वर्षों से बनी हुई है। केवल कोंड ही नहीं, पूरा इलाका, असंध तक का इलाका जो है इस पुल के स्टेट हाईवे और असंध से लेकर के नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है। जी तो जिस भी व्यक्ति ने असंध से नेशनल हाईवे पे आना है उसको कोंड होकर के आना है। 3.5 साल से ये रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। सबको इंतजार था कब ये पुल बनेगा। तो सर, इसमें क्या कुछ कारण रहा, इसे तोड़ना क्यों जा रहे हैं? अंडरपास का भी कुछ बताया जा रहा है। कारण सबसे पहला, प्रदेश का मुख्यमंत्री फुद्दू, निकम्मा विधायक, मैं दोबारा बोलूंगा, फुद्दू मुख्यमंत्री और निकम्मा विधायक बंदर के हाथ में उस तरह आपने दे दिए, अब वो गर्दन काटेगा लोगों की। ये हो रहा है कुल मिलाकर के। अब हल ये है कि मुख्यमंत्री जी अपनी ज्ञान चक्षुओं को खोलिए और उड़न खटोले से धरती पे उतरिए। अब आपने 3.5 वर्षों में तो जीना मुहाल कर दिया। आप अंडरपास देखिए, 8 फुट चौड़ा है, सिर्फ 8 फुट 8 फुट चौड़ा। अगर एक बुग्गी आ जाए तो दूसरी बुग्गी नहीं निकल सकती। नहीं निकल सकती। भाई गांव कोंड में तो कोई मर्सिडीज और BMW गाड़ियां चलनी है क्या? यहाँ तो हर घर में भाई सारे किसान हैं, बुग्गी लेके जानी। ये बुग्गियां ही बिठाए रखेंगे 24 घंटे। इतना तो दिमाग लगाना चाहिए था कि इलाके का सबसे बड़ा गांव और स्टेट हाईवे, कम से कम अंडरपास को इतना चौड़ा तो कर दो कि 2 छोटी गाड़ी निकल जाए। और इसी अंडरपास से 1000 बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ने के लिए जाएं। आज पिछले 3 वर्षों से ये रेलवे का जो पास है, ये रेलवे के इसके ऊपर कोई रेलवे क्रॉसिंग खुली हुई है। बच्चों को 1000 बच्चा छोटे से लेकर के 10वीं कक्षा तक के बच्चे पैदल जाते हैं। और हर 5 मिनट के बाद एक ट्रेन है, हर 5 मिनट के बाद कौन से एक ट्रेन पास करती है। अगर कोई हादसा हो गया कौन जिम्मेवारी लेगा?
पुल बनाने में देरी हो रही थी, क्या मुख्यमंत्री जी की ये ड्यूटी नहीं बनती थी कि यहाँ कम से कम बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था का तो इंतजाम सरकार जिम्मेवारी ले, कि यहाँ स्कूलों के टीचर खड़े हों या ये गांव वाले बेचारे सुबह शाम इसी काम का पहरा दें, ये प्रशासन की जिम्मेवारी थी। तो प्रशासनिक तौर पर मुख्यमंत्री का एक कंप्लीट फेलियर है। इस सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। अब गांव वालों की डिमांड ये है कि एक तो सरकार ये आश्वासन दे कि कितने समय सीमा के अंदर इस पुल को वो पूरा करेंगे जी, और इसका एस्टीमेट जो दोबारा से 13-14 करोड़ का बनना है वो तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। पूरा गांव सड़क के ऊपर 10 साल के छोटे बच्चे से लेकर के हमारे 80-80 वर्ष के बुजुर्ग जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। 42 डिग्री टेम्परेचर में हमारे गांव कोंड के बुजुर्ग सड़क के ऊपर जीटी रोड के ऊपर धरने में बैठे हैं। क्या शर्म नहीं आती सरकार को? कल विधायक जी आए, क्या गांव के लोगों से मिलके गए? अपने 30-40 लोगों को ले करके चौपाल के अंदर भाषण दे करके चले गए। धरने पे आना चाहिए था, लोगों को आश्वासन देना चाहिए था, उनकी जिम्मेवारी है, लोगों ने वोट दी है, लोगों ने चुना है। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से कि इसका तुरंत संज्ञान लिया जाए। मुख्यमंत्री स्वयं गांव कोंड के लोगों को आश्वासन दे कि कितने समय सीमा के अंदर इसको तैयार किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो खट्टर साहब आप तय कर लो, ये बड़ा क्रांतिकारी गांव है। सिर्फ बार मौके पे भी देख लें जिस तरीके से लोग पैदल आते जाते हैं वहाँ से। आइए तो यहाँ पर भी एक बार क्रांतिकारी गांव है। मैं बताना चाहता हूँ खट्टर साहब, ये अभी शांति से बैठे हैं। सुनिए, ये फिर जो है ईंट से ईंट बजाने का काम क्या करेंगे। खट्टर साहब आर्ना जी भी सोचता है यहाँ के जब वोट लेने आते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कल्याण सिंह आर्ना जी भी सोचता है जब वोट लेने आते हैं, जब वोट लेने आते हैं, जब कहते हैं गोद ले लिया कौन गाँव। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सभी गाँव जितने ग्रामीण हैं वो आगे की ओर जा रहे हैं, और जिस तरफ ये फ्लाईओवर बनता हुआ जहाँ से लोगों को पैदल आगे पैदल जो है लोगों को जाना पड़ता है। जो बच्चे हैं उनका स्कूल जो है, स्कूल से आवाजाही होती है छोटे बच्चों की, और उन्हीं के लिए ही, लोगों के, ग्रामीणों के लिए ही, ताकि किसी तरीके का कोई हादसा ना हो, उसके लिए रेलवे ब्रिज जो है ये बनाया जा रहा था। और तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय ये ब्रिज जो कि बनाया जाना था, और ये रेलवे लाइनों पर हम खड़े हैं, और पीछे की तरफ भी हम बात करने की कोशिश जो है वो करते हैं। वीरेंद्र राठौर भी मौके पर हैं। जिस तरीके से सर, ये देखिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? असंत को जोड़ता है। देखिए अब आप देखिए जितना ये पहली तरफ हमारा गांव है, ये रेलवे क्रॉसिंग थी पहले यहाँ पे, और जो फाटक बंद रहता था, इस पुल के बनाने कंस्ट्रक्शन की वजह से ये रेलवे क्रॉसिंग हटा दी गई। 3.5 साल से ये हटी हुई है। 1000 बच्चे जो हैं वो इस रास्ते से रोज़ स्कूल जाते हैं, और हर 5 मिनट के बाद एक ट्रेन यहाँ से गुजरती है। ये इतना बिजी ट्रैक है, सबसे बिजी ट्रैक है, पूरे उत्तरी भारत का ट्रैक है। तो हर ट्रेन जो उत्तरी भारत के अंदर प्रवेश करेगी वो कोंड जूड़ दस्तक दे करके जाएगी। तो हर 5 मिनट के बाद एक ट्रेन पहुंचती है। अब क्या जिम्मेवारी प्रशासन की है इन बच्चों की सुरक्षाओं के लिए कि भैया यहाँ पे कोई हादसा हो गया कल तो कौन जिम्मेवार होगा? तो मेरा ये बारी बारी कहना है कि प्रशासन को इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि भाई जिसको आपने सुना और छोड़ दिया। ये इतना गंभीर इशू है इस पूरे इलाके के लिए, ना केवल कोंड गांव के लिए परंतु पूरे इलाके के लिए। बच्चों की सुरक्षा और आम आदमी को सुविधा दोनों ही खतरे के अंदर इस पुल ने डालने का काम किया हुआ है। और मुख्यमंत्री जी और मौके के जो बीजेपी के लीडर हैं, ये लोग इसको बहुत हल्के में लेने का काम कर रहे हैं। सर आज इस पैटर्न को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वही रेलवे ब्रिज जो कि बनाया जाना था और अभी बनाया नहीं गया है। तो आपसे पहले इस वीडियो को शेयर करें, जिसके बारे में हमने आपको पूरा का पूरा अभी तक बातचीत जो है हमने करते दिखाया वीरेंद्र राठौर जी, और अब तक जो है इसे तैयार जो है वो नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कोहंड इस समय जो आप देख सकते हैं स्टेशन पर हम खड़े हुए हैं, और यहीं पर बच्चे स्कूल से आते हैं। पीछे की तरफ वो देख लीजिए घर बने हुए हैं, तो बच्चे स्कूल से आते जाते हैं बजाय के नीचे से आने के, क्योंकि लोगों के घर जो है वो इस तरफ बने हुए हैं पीछे की तरफ, और इधर भी लोगों के घर बने, और ऊपर से भी रास्ता जो है वो लगातार आप देख सकते हैं आने जाने का रास्ता बना हुआ है। तो आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप देख सकते हैं कि काम रुका हुआ है,
ना तो कोई काम जो है वो किया जा रहा है और साथ में लोगों की अभी भी जान जो है वो जोखिम में है। आपको बता दें कि फ्लाईओवर बनाने का जो उठाया जाता है ये बेड़ा, वो इसलिए उठाया जाता है कि लोग जो हैं सुरक्षित रह सकें, लेकिन कितनी सुरक्षा मिल रही है छोटे बच्चों को जो स्कूल जाते हैं वो भी आपको भी मौके पर दिख जाएगी। और फिलहाल आप रास्ते का फिलहाल हाल देख सकते हैं कि लोगों को इसी रास्ते से आना जाना पड़ता है। तो आपसे प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल मौके पर आगे पहुंचते हुए दिखा देते हैं कि जो काम रुका पड़ा है और जो जिस रास्ते से लोगों को जाना पड़ता है वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। तो मौके पर जो है लोग भी पहुंचे हुए हैं और अपनी समस्या एक एक करके लोग बता रहे हैं। तो अब ये जो रास्ता है, अब आप देखिए जी, मान लिया आप गाड़ी पे आएंगे, गाड़ी तो ऊपर से निकल जाएगी। अब ये जो रास्ता है ये गांव में से होके हमारा अगला गांव गांजबड़ और बड़ौली को कनेक्ट करता है। हमारा गाँव ही तो स्टेशन गांजबड़ बड़ौली जाने का अगर कोई रास्ता है, अगर मान लो मैंने गांजबड़ बड़ौली जाना है, मैं कहाँ से जाऊँगा? जी जी, गाड़ी तो ऊपर से निकलेगी और आपने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करी कि इसके नीचे से नीचे रास्ता खोलो, वो रास्ता बंद कर दिया। रास्ता बन जाए। इसका मतलब जब इसकी प्लानिंग हुई होगी तो ना तो कोई मौके पे आया होगा, कमरे में बैठ कर के ड्राइंग बना दी गई होगी और वो ड्राइंग को बगैर सोचे समझे मोहर मार के पास कर दिया होगा, टेंडर कर दिए होंगे। अब वो पैसे लग गए 22 करोड़ रुपए, अब कह रहे हैं जी गांजबड़ का रास्ता बंद हो गया। तुम्हारी आँख फूट रही थी भाई पहले, ठीक है कि नहीं? जी जी, चलो मैं मान सकता हूँ इंजीनियर गलती कर सकता है। अरे हम तो एक एक गली के अंदर जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उन्हें तो एक एक गली का पता है, वो क्या कर रहे थे? सर एक तरीके से 22 करोड़ रुपए जनता का पैसा बर्बाद हो गया। क्या एमएलए की ड्यूटी नहीं बनती थी जब ड्राइंग पास हो रही थी, भाई इसके अंदर चेक कर लेना भाई गांजबड़ का रास्ता है कि नहीं है? या तो विधायक ने गांजबड़ का रास्ता नहीं देखा, बिल्कुल, या तो ये बात थी। दो चार आदमियों की सुनी बस। यो 400 साल ये रास्ता है यहाँ पे। 80% एक बात बताओ जी, ये जो रास्ता है हमारा है, ये जब से गांव है जब से रास्ता है, ये PWD की रोड है, ये स्टेट जो है ये स्टेट हाईवे है, ये जो है ना गांव में से गांजबड़ को जोड़ता है। तो जब ये मेरा तो इसमें यही कहना है, जब ये रास्ता ये जो नक्शा बनाया गया, क्या वो जो लोक अधिकारी हैं माननीय विधायक जी के अनुसार कि भाई वहाँ पे गलती रहेगी और गलती से जो है ना ये काम हो गया, दोबारा से इसको तोड़ करके ठीक किया जाएगा, तो क्या विधायक जी ने या वो जो इंजीनियर हैं उन लोगों ने जब नहीं देखा ये रास्ता है यहाँ पे, भाई यहाँ से रास्ता देना है हमने? तो मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सख्त लहजे में कहना चाहता हूँ कि भाई जो वो लोग अधिकारी थे जिन्होंने ये नक्शा पास किया, उनका पर्चा दर्ज हो, उनके खिलाफ विजिलेंस जांच हो और पर्चा दर्ज करके उनको अंदर डाला जाए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक जनता के सरकार के जो पैसे खराब कर दिए गए 22 करोड़ रुपए, 80% पुल बन चुका है और उसके बाद ये कहते हैं भाई हमारे से गलती होगी और जो है ना ये दोबारा से तोड़ के बनाया जाएगा। अरे ये जो 10 करोड़ 73 लाख रुपए वो कह रहे हैं, जो 10 करोड़ 73 लाख रुपए जो दोबारा से लगाए जाएंगे, वो जनता के पैसे खराब क्यों किए जी? उन जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये नक्शा बनाया था उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होकर के विजिलेंस जांच होनी चाहिए। ये पूरे गांव की मांग है। और ये तो जैसे इसका पुल का दोबारा से काम स्टार्ट होगा या फिर बारिश होगी, बारिश में इसमें 3 से 4 फुट पानी होता है और जैसे ही बारिश होगी ये बंद हो जाएगा। ये जबरदस्ती करके खुलवा रखा है, ये खोल नहीं रखा। और जैसे ही काम स्टार्ट होगा ये फिर से बंद हो जाएगा। तो जैसे ये बंद होगा, ये बच्चे 1000 बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे? इसका कोई समाधान, कोई सोल्यूशन ना तो विधायक जी जिन 40-50 लोगों को लेके यहाँ मीटिंग करने के लिए आए थे, ना तो वो इसका कोई समाधान उन्होंने बताया और ना प्रशासन की तरफ से बताया गया। तो क्या ये बच्चे जब तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं होता, क्या ये घर में बैठे रहेंगे? इनका क्या करेंगे खट्टर साहब? लोगों को जो उम्मीद थी वो भी टूट गई है। कितने सालों से लोगों ने इंतजार किया। मुख्यमंत्री जी का दौरा यहाँ प्रस्तावित था 15-20 दिन पहले, गाँव वाले बता रहे हैं, पर मुख्यमंत्री का एंड टाइम के ऊपर दौरा कैंसिल कराया गया। क्यों कराया गया? अगर मुख्यमंत्री यहाँ आते तो उन सारे अधिकारियों की पोल पट्टी खुलने का काम होता और अपनी आँख से देखते कि कैसे उनके अधिकारी, उनके राजनीतिक लोग मुख्यमंत्री का मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये आँख पे पट्टी बांध करके जो राज चलाने की प्रथा है वो हर जगह हरियाणा का नुकसान करने का काम कर रही है। और मुख्यमंत्री के इस इनएक्सपीरियंस ने की बड़ी कीमत जो है वो हरियाणा चुकाने लग रहा है। आज जैसे ही कह रहे हैं भाई अब महीने के अंदर बारिश शुरू हो जाएगी,
और वो जो अंडरपास है उसके अंदर 5-5, 6-6 फुट पानी आ जाएगा। कहाँ से निकलेंगे बच्चे, कहाँ से जाएंगे, कोई ना कोई हादसा होगा। तो ये जो नेग्लिजेंस का मामला है ये बड़ा सीरियस इशू है। मित्तल जी ने ठीक कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि ये पब्लिक मनी है, अब ये 12 करोड़ रुपए का जो खर्चा आएगा ये तो हमारी आपकी जनता की जेब का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा, कोई किसी का व्यक्तिगत फंड तो है नहीं। वो टैक्स का पैसा जो बर्बाद होगा वो बर्बाद हो रहा है अफसरों की नेग्लिजेंसी की वजह से। अब इसको नेग्लिजेंसी कहें या जानबूझ के की हुई ये शरारत कहें, इसकी जांच, ये जांच का विषय है और इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। और जो अफसर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल भी और कानूनी भी जो फौजदारी की कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने जी कितना मोटा नास गांव में मकान गिरा दिए गरीब आदमियों के। एक मिनट ये तो देखो ना, अब इस पुल को बनाने के लिए ठीक है उन लोगों ने बेचारों ने अपन सहन करा, ठीक है भाई कोई बात नहीं, हमारे मकान गिर गए दोबारा बना लेंगे। आज वो लोग जो है ना 2 साल से सड़क पे बैठे हैं। आप पत्रकार महोदय देखो तो सही, मकान गिरा दिए गरीब आदमियों को। एक बार जिंदगी के अंदर गरीब आदमी एक बार मकान नहीं बना पाता, वो बार बार मकान कैसे बनाएगा। फिर भी उन्होंने सहन किया, भाई चलो कोई बात नहीं, सरकार के साथ है। आप आइए देखिए वहाँ पे किस तरह से मकान गिरे हुए हैं। भाई सभी साथी देखो तो सही कितनी बुरी तरह से मकान गिरा रखे हैं। इससे भी ज्यादा बुरी हालत है ना सीवरेज की है गांव में, जो 3 साल से काम चल रहा, पुल से भी बुरी हालत सीवरेज की है। जी बिल्कुल 3 साल हो गए। तो अभी आगे की तरफ दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है जो मकान थे लोगों के वो जो हैं उन्हें छोड़ने पड़े, तोड़ने पड़े और उसके बाद आपने इस रेलवे ओवरब्रिज का जो हाल देखा है आपके सामने है, वो आप देख रहे हैं। और जो अंडरपास बनाया गया है उसकी भी चौड़ाई ऐसी है कि अगर एक व्हीकल उसमें आ जाती है तो दूसरी व्हीकल निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये मकान है आप सामने देख लीजिए, इस रेलवे ब्रिज के लिए कितने लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी है अपने घरों की, आप देख लीजिए। और इधर से ये देख लीजिए आगे की तरफ जो ये मकान है, ये देख सकते हैं आप लोगों के मकान, जो लोगों का आशियाना था, जो लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाया और उसे इस तरीके से ताजा ही बनाया था। हाँ भाई, वो अब बता भाई क्या दिक्कत है। देखो जी आप ही का मकान हाँ जी, ये लाइट भी अब हमारे कति जब मकान की जड़ में जी सारे टूट गए, ये भी सारे टूट रहे हैं जी, सारे बिल्कुल दूर की दूर। हमारे 2 बार बना लिए जी, तोड़ा अपना बता के चले जावा भाई इस दिन बनाऊंगे पुल। तोड़े गए वो क्या कुछ आपको दिखा, क्या कुछ नोटिस दिया गया जो मकान का? मारते ये बोलिया भाई ये PWD में है जगह, PWD की ये बोलिया जी। हाँ नक्शा पास था, मान कोई पता नहीं जी, कुमारदान ना आयु कुमार कोई नक्शा नहीं, कुमारदान ना है जी, ये कुमारों की जमीन है, ये गांव की कुमारदान ना है जी, ये कुमारों की जमीन है। बोलिया कुछ बोलेंगे लोगों के मकान आप देख सकते हैं। अब लोगों ने ये मकान अपने तोड़वाए इसलिए कि भाई चलो पुल बनेगा, सबको सहूलियत मिलेगी, सुविधा मिलेगी, पर ना तो इनको कोई मुआवजा मिला। और फिर भी आप गांव वालों का बड़ा दिल देखिए कि वो अपनी खून पसीने की कमाई को तुड़वा करके जनता की भलाई के लिए इस पुल का निर्माण में कोई किसी ने व्यवधान नहीं डाला। पर इनको शर्म नहीं आ रही कि लोगों की कुर्बानी जो है उसको आप आज 3 साल के बाद कह रहे हो, मकान तोड़वाने के बाद लोगों के, कि भाई ये तो डिज़ाइन गलत बन गया। अरे भाई जब डिज़ाइन गलत बन रहा था तो तुमने मकान क्यों तोड़े? क्यों मकान तोड़वाए जब डिज़ाइन गलत था? अब इनका डिज़ाइन चेंज होगा तो वो किसी और के मकान की तरफ चल पड़ेगा। देखो, तो मैं जो बारी बारी बोलता हूँ बंदर के हाथ में उस्तरा, ये वही स्थिति है। आ गया उस्तरा हाथ में, कभी इसकी गर्दन पे चलेगा, कभी सामने वाले की गर्दन पे चल पड़ेगा। सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं, सामने क्या लेना देना है? क्या लेना देना? क्या तजुर्बा है सरकार चलाने का? खट्टर साहब को बताओ तो, क्या तजुर्बा है उन्हें सरकार चलाने का? अगर समय रहते अफसरों की बैठक ली होती, समय रहते नक्शे देखे होते कि, या नक्शे तो जब देखते जब कोंड को लेकर के सीरियस होते, कोंड को लेकर के चिंतित होते कि ये कितनी बड़ी समस्या हमारे गांव को लेकर, पर आंख मूंद करके। और असली बात तो ठेकेदार नहीं बीच में है, ठेकेदारों से पूछो हरियाणा के ठेकेदार क्या बोल रहे हैं। खट्टर साहब, अब आप तो बोलोगे सबूत दो, अब हर एक चीज़ के सबूत नहीं मिलते। ठेकेदार क्यों भाग रहे हैं काम छोड़ छोड़ के, ये भी एक जांच का विषय है। इसकी सबसे बड़ी बात, उस पैसे की भरपाई कौन करेगा जो नुकसान हो चुका है? भाई जब ठेकेदार को नुकसान होगा और नुकसान सरकार के कामों की वजह से होगा तो ठेकेदार भागेगा ही। नहीं पैसे जो हम बताएंगे कौन भरेगा,
आपने एक बात ये पूछी ना कि भाई कौन भरेगा इस नुकसान को। इस नुकसान को वो अधिकारी भरेंगे जिन्होंने ये गलत काम किया और जिन्होंने ये गलत नक्शा बनाया। भाई विधायक जी तो ये बात कह के चले गए ना, भाई गलती होगी, गलती से नक्शा बन गया और इसलिए जो है ना इसको दोबारा सुधारा जाएगा। ठीक है विधायक जी, आपकी बात मान ली। हम तो जब आपको सच्चा और अच्छा मानेंगे जब आप उन अधिकारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराओगे और उनके खिलाफ विजिलेंस जांच कराओगे। नहीं तो इन गरीब आदमियों का कोई कसूर नहीं है। क्या कसूर है इनका? बेचारों के मकान तोड़ दिए। गरीब आदमी पे एक बार ही मकान नहीं बनता, कौन बनवाएगा इनके मकान? तो मैं जो आपने सवाल किया है उसका जवाब ये है, उन अधिकारियों से पैसे वसूले जाए और इन गरीब आदमियों को दिए जाए। इन्होंने तो जनहित में अपनी जगह भी दे दी, और क्या चाहते हो? इनकी जान लोगे क्या गरीब आदमियों की? ये ताई से पूछो, इसने अपने जेवर ही बेचे होंगे जब ये मकान बनाया होगा। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं ये ग्रामीण जितने लोग बैठे हैं आप उनके घर देख सकते हैं और ये घर बनाने के लिए कितनी उन्होंने मेहनत की होगी। ये बात बिल्कुल सच है कि कई लोग अपने जेवर तक बेच देते हैं मकान बनाने के लिए। मकान बड़ा हो या छोटा हो, लोगों के लिए आशियाना होता है और लोग उसे बनाने के लिए आज के समय में कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लोग लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं और उसके बावजूद आप देख लीजिए आगे की तरफ ये मकान जो है ये यहाँ पर तोड़े गए हैं। मकान आप देख सकते हैं। तो आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने बोला है कि इसकी भरपाई उन अधिकारियों से की जाए जिन्होंने ये नक्शा जो है पास किया। और इसके अलावा आप डिज़ाइन के अंदर बता रहे हैं जो गड़बड़ी है, जिसको लेकर इसकी जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो सारी की सारी रोक दी गई और उसके बाद जो है अब फिर से उसका डिज़ाइन बनाया जाएगा और फिर से उसे तैयार किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा जो है वो बर्बाद किया जाएगा। और आगे की तरफ भी लगातार आप देख सकते हैं कि जो मकान है वो लगातार आप देख सकते हैं टूटते हुए, जिनको तोड़ा गया और लगातार यहाँ पर तो आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। 35,000 रुपये मेरे पास सरेंडर आता था, आज मैं सड़क छोड़ दिया। तो यहाँ पर एक शख्स है जी, बताइए आपका, आप ही की है ये प्रॉपर्टी है वाली? हाँ सर। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह सैन है जी। हाँ। ये तो तोड़ दी गई है और बता रहे हैं अब तो दोबारा से जो है बनाया जाएगा। अगर फिर कुछ गड़बड़ निकल के आ गई फिर कह देंगे कि डिज़ाइन तो हमारा तो और आगे से जा रहा सर है। जैसे कि माननीय राठौर साहब ने कहा कि बंदर के हाथ में उस्तरा रहा जी, अब गर्दन तो हमारी तैयार है जी, जितना चाहे मर्जी काटे, मगर एक नंबर निवेदन है कि जितना चाहे मर्जी काटे, करीब कम से कम गांव को तो बसा दो। हमारा जो होगा कोई बात नहीं, किराए पर रह लेंगे। आश्वासन तो विधायक जी देके जाते हैं, इनका सभी का वो कर लो। विधायक जी, इनके सभी के कागज बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने इनको डेमोलाइज किया उनसे आप पेपर लीजिए, किस आदमी का कितना डेमोलाइजेशन हुआ है उसको मुआवजा दीजिए। जी आपका भी घर है? तो आप बेचारी जी जी बताइए, क्या नाम है आपका? मंजू जी। हाँ जी बताइए। हाँ जी, मेरा बिल्कुल ये था घर, सारा आधा चला गया। अब ब्याज पे उठा के घर से बेघर किराया लोन लिया था आपने? हाँ हाँ जी, बोल लिया था जी। हाँ जी। तो मैं कहाँ जाऊँ? अब ब्याज ससुर पे नहीं है, उठा मालिक के नहीं है। कोई भी नहीं है। छोटे छोटे दो छोटे छोटे दो बच्चे हैं जी। कोई करने वाला भी नहीं है। सर पे भी चलिए सोच ले, भी करने वाला है, फिर कहाँ जाए हम लोग? आप समझ सकते हैं लोगों का दर्द जो है वो निकल कर किस तरीके से सामने आया है जब कैमरे पर लोगों से पूछा गया, नहीं तो। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, आप देखो कि किस तरीके से डेमोलिशन करी गई है। और लाइन देखो, एलटी लाइन, एसटी देखो, एसटी देखो, कोई भी हादसा हो सकता है। मतलब कोई मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। भाई तुमने एक ही बारी में गर्दनें काट दो यार, जिसकी काटनी है। ये बारी बारी बकरे को गर्दन पे रख करके रोज हलाल करना और उसको तड़पाना, एक ही झटके में मार दो भाई, सबको जो मारना तुमने। ये तो डेली इनको मरने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। ये आप देखिए कितना गहरा जो किया लोगों के अंदर। तो आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस समय कोहंड गांव के हमने आपको स्थिति दिखाई है जहां पर रेलवे ओवरब्रिज का तैयार जो है वो किया जा रहा था और उसका
जो काम है आपको पीछे जूम करके दिखा देते हैं, वो अभी रोका जा चुका है। फिर से डिज़ाइन उसका बनाया जाना है, जैसे कि वीरेंद्र राठौर उन्होंने साफ तौर पर बताया है। तो आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं, जो कि 10 से 12 करोड़ रुपए की जो लागत है वो इस पर अभी तक लग चुकी थी और अब फिर से डिज़ाइन बनाया जाएगा और फिर से वो 10 से 12 करोड़ रुपए फिर से लगेंगे। और उसके बावजूद डिज़ाइन किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि लोगों के मकान भी तोड़े जा चुके हैं। आप देख सकते हैं लोगों ने लोन ले लेकर जो है मकान बनाए थे, गरीब लोग हैं, आप समझते हैं इतना पैसा कैश किसी के पास नहीं होता है, तो लोन ले लेकर लोग मकान बनाते हैं और अब जाके उसे तोड़ दिया गया है। तो आपसे प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।